गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि मेडिकेशन प्रोसीजर क्या होता है, हमको कैसे मेडिकेशन प्रोसीजर करना है जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकेशन होता क्या है। मेडिकेशन इज़ ए सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड फॉर डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट एंड रिलीफ ऑफ ए सिम्टम टू द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। हम मेडिकेशन क्यों देते हैं? ताकि हम जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी डिसीज़ है, उसको क्या कर सके, क्योर कर सके। मेडिकेशन में केवल फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि और हमको ये मेडिकेशन कहाँ से मिलता है। जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वही क्या होते हैं, मेडिकेशन होते हैं। इनका पर्पसेस क्या होता है? सबसे पहले इनका पर्पस होता है डायग्नोसिस पर्पस, कि जो डायग्नोस हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या मेडिकेशन दी जा रही है। दूसरा है प्रोफिलेक्सिस, कि वो जो ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है, मेडिकेशन मिल रहा है, उससे वो प्रिवेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक हो रहा है कि नहीं। तीसरा क्या होता है, थेरेप्यूटिक पर्पसेस। थेरेप्यूटिक पर्पसेस में क्या होते हैं कि वो उस डिसीज़ से क्योर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यूजेस ऑफ ड्रग्स के क्या काम होता है, अब इस पर क्या क्या यूजेस होंगे ड्रग्स के। पहला होता है प्रिवेंशन, कोई भी इलनेस को प्रिवेंट करने का काम करता है। दूसरा होता है डायग्नोसिस, जैसे कि आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, इन सब के ड्रग्स अलग अलग चलते हैं जो कि केवल स्पेशली इन्हीं कंडीशन में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब है आपके ड्रग्स, यूज ऑफ ड्रग्स। तो हमने देखा मेडिकेशन क्या है। मेडिकेशन एक फार्माकोलॉजिकल ड्रग कॉम्बिनेशन है जो कि प्रिवेंट करता है डिसीज़ को और क्योर करने के लिए हेल्प करता है। उसको क्या बोलते हैं, मेडिकेशन बोलते हैं। आइए हम देख लेंगे ट्रे सेटअप। ट्रे सेटअप में यहाँ रहता है सबसे पहले आपका मेडिकेशन कार्ड रहता है। इसके बाद आपका पेपर बैग रहता है। इसके बाद क्रशर रहता है कि अगर कोई मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो तो उसको क्या करेगा, क्रश करके देना है विथ वाटर। 2 ओंस ग्लास रहेंगे, एक रहेगा आपका वाटर को मेज़र करने के लिए, दूसरा रहेगा सिरप को मेज़र करने के लिए। एक बाउल रहेगी, ये स्ट्राइल बाउल रहती है। इस पे क्या करते हैं, जब हम मेडिकेशन निकालते हैं तो हमको इस पर ही डालना रहता है, ठीक है। इसके बाद एक सीज़र रहेगी, अगर कोई मेडिकेशन है, मेडिसिन है जो कि हैंड से नहीं आ रही है, कट रही है, तो हमको सीज़र का यूज़ करना है। और एक रहता है टॉवेल, ये क्या करता है, पेशेंट को माउथ को वाइप करने के लिए, कवर करने के लिए, ताकि उसके क्लॉथ वेट ना हो जाए या फिर मैट्रेस वेट ना हो। इसके बाद इस पे रहता है किडनी ट्रे। किडनी ट्रे ये रहता है कि जैसे आपने मेडिकेशन दिया, बाय द वे अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो आप उसको किडनी ट्रे में डाल सकते हैं। और पेपर बैग रहता है डिस्कार्ड करने के लिए। तो ये सब हो गए आपके आर्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं, हम चेक करते हैं सबसे पहले पेशेंट का नाम हम पूछते हैं। पेशेंट का नाम क्या है, जैसे कि मेरे पास जो कार्ड है उसको पेशेंट का नाम है किरण सिंह। तो इस पे हमको 3 कॉलिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले आप पेशेंट के पास जाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसको बताएंगे कि आपके ऊपर आज ये प्रोसीजर होने वाला है, हम आपको अभी मेडिसिन देंगे। तो हम उससे पहले नाम पूछेंगे, जैसे वो अपना नाम अप्लाई करेगा, हमको कार्ड से मैच करना है पेशेंट की फ़ाइल से। इसके बाद हम उसके आसपास अगर उसके रिलेटिव्स बैठे हैं तो भी हमको उनसे भी उसका नाम पूछना है कि इनका क्या नाम है करके। इसके बाद फिर हमको एक बार पेशेंट से उसका नाम पूछना है। फिर हमको उसकी जो ट्रीटमेंट फ़ाइल होगी उससे हमको टैली करना है, इंजेक्शन कार्ड बनाना है। इंजेक्शन कार्ड एक छोटा सा रहता है जिस पे हम नेम लिख लेते हैं उसका, पेशेंट का एज एंड सेक्स लिख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेते हैं, वार्ड लिख लेते हैं, बेड नंबर लिख लेते हैं, डायग्नोसिस क्या लिख लेते हैं, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है वो लिख लेते हैं, क्या क्या मेडिकेशन है वो लिख लेते हैं, और कौन डॉक्टर उनको देख रहा है वो लिख लेते हैं। ये हम तैयार जब रेडी कर लेते हैं तब हम इसको अपने ट्रे आर्टिकल ट्रे में रख देते हैं। इसके बाद हम जाते हैं मेडिसिन को पेशेंट के ट्रॉली से लेने के लिए। तो जैसे कि हम उसी वक्त हम इस कार्ड से फिर एक बार सेकंड टाइम चेक करते हैं पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट बताएगा, उसके रिलेटिव से पूछना है, उसका एज, उसका सेक्स, उसका वार्ड, ये सब चेक करना है। इसके बाद हमको मेडिसिन टैली करना है मेडिकेशन शीट से, कि वो मेडिकेशन शीट में डॉक्टर ऑर्डर्स में चेक करना है कि डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कौन सा दवाई और वो मेडिकेशन शीट में लिखा है कि नहीं। जब हम वो टैली कर लेंगे फिर हमको इसको भी टैली करना है। इसके बाद टैली करने के बाद हमको वो सारी मेडिसिन अपने आर्टिकल ट्रे में रख लेना है। इसके बाद हम जाएंगे हैंड वॉशिंग करने के लिए। हैंड वॉशिंग आपको पता है कि हर एक प्रोसीजर से पहले और आफ्टर प्रोसीजर हमको हैंड वॉशिंग करना है। जो उसके 7 स्टेप्स है वो हमको फॉलो करने हैं। हैंड वॉशिंग करने के आने के बाद हमको ये ट्रे पेशेंट के पास रहेगा। उसके बाद हमको जाना है, फिर हमको ये मेडिकेशन कार्ड उठाना है, फिर हमको नाम पूछना है, सब कुछ चेक करना है। इसके बाद जो मेडिसिन है, जैसे कि
ये टैबलेट सिट्रोजिन है, तो हमको ये मेडिसिन देखना है, मेडिसिन का डेट ऑफ एक्सपायरी देखना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर देखना है, और उसके बाद हमको सीधे बाउल में इंसर्ट करना है विदाउट यूजिंग फिंगर, मतलब हमको अंदर का सरफेस नहीं टच करना, आप ऐसे बाहर से रैप करके इसको तोड़ के बाउल में डालना है, ठीक है। इसके बाद जब ये हो जाएगा फिर आपको ये ट्रे ले जाना है पेशेंट के पास, पेशेंट के पास ही रहेगा ये ट्रे वैसे भी। फिर आपको ये टॉवल से पेशेंट के नेक को कवर करना है ऐसे करके, ताकि वो जब हम मेडिसिन देते हैं, पानी पिलाते हैं, तो वो वेट ना हो, उसका कपड़े ना गीले हो और मैट्रेस ना गीली हो, ठीक है। इसके बाद करने के बाद हमको क्या करना है, ऑन्स ग्लास में वाटर हमको देखना है कि कितना हमको वाटर देना है, 10 ml, 50 ml, 100 ml के अकॉर्डिंग हमको देना है, ताकि उसको वॉमिट भी नहीं, इतना भी पानी नहीं पिलाना है कि उसको वॉमिट हो जाए। तो इसके बाद हमको पेशेंट को खिला देना है मेडिसिन। उसके बाद मेडिसिन खिलाने के बाद हमको फिर जब हम रिप्लेस करेंगे, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे वापस अपने ट्रे से, मेडिकेशन ट्रे से जब हम उसको रिप्लेस करेंगे, पेशेंट के ट्रॉली में वापस रखेंगे, तब हमको फिर चेक करना है कि इस मेडिसिन का डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है। इस इंजेक्शन कार्ड में, मेडिकेशन कार्ड में हमको देखना है कि इस पर मेडिकेशन लिखी थी कि नहीं। इसके बाद हमको वहाँ पर वापस से रिप्लेस कर देना है। इसके बाद हमको जाना है अपने सारे आर्टिकल रिप्लेस करना है। पेशेंट को रिप्लेस करने के बाद हैंड वॉशिंग करना है। हैंड वॉशिंग करने के बाद आप आएंगे पेशेंट के पास पूछेंगे पेशेंट से कि आपको वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद अगर वो बोलेगा सब कुछ ठीक है, मुझे वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, तब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमको देखना है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहा है। हमको टाइम में 10 मिनट 15 मिनट में जाके पेशेंट को चेक करना है जब उसको मेडिसिन आप खिला देते हैं।